क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है 13 to 18 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की। यहाँ पर भी अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, जिसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आएगा, टर्नओवर रेशियो आएगा, सॉल्वेंसी रेशियो आएगा, यहाँ तक कि लिक्विडिटी रेशियो भी आना है। चलिए टाइम खोटी ना करते हुए जल्दी से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर हमसे कहा गया है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शॉर्ट में क्या है तो COGS, यानी कि कॉस्ट कितना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ये फॉर्मूला होता है इसका। इसका मतलब ये होता है इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग गिवन है, इन्वेंट्री एट द एंड गिवन है, तो इससे एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 76,250 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 98,500 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 0, 5, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 8, 16 और जगह 9, 7, 16, 117, 1,76,750 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 8 16 बजाय 1, 2 7 14, 2 3 से 2 14, 2 5 10, 87,375 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, लेकिन जो डायरेक्ट दे रहा नहीं है। जब डायरेक्ट गिवन नहीं होता हमारे पास दूसरा क्या है, सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न है, इसका कोई काम नहीं है। परचेज गिवन है, जब परचेज गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ यानी कि COGS का फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 76,250, परचेज गिवन है 3,22,250 माइनस ओपनिंग क्लोजिंग को माइनस कर देंगे 98,500। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 0, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 2 8, 7 2 9 और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास की 3,98,500, और 3,98,500 में से माइनस कर देना है 98,500, तो ये हो जाएगा 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3 लाख। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 3 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया था कितना 87,375। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करना है, किससे 87,375 से हम जो है 3 लाख को डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.43, और इसका आंसर किसमें आ जाएगा टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो इतना ही आएगा 3, अप्रोक्सीमेट मतलब पूरा नहीं कटेगा, लेकिन लगभग इतना आ ही जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि किस तरह से हुआ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से क्या करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर भी सेम इन्वेंट्री बिगिनिंग गिवन है, इन्वेंट्री एंड का गिवन है, कैरीज गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, और परचेज गिवन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जैसा कि मैंने भी बताया कि आपका फार्मूला होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो भैया सबसे पहला काम तो आप ये करो, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है 10,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है 5,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 15,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7,500। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब चाहिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। COGS इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, इसको ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 10,000, परचेज गिवन है 25,000
डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 2500 और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, ये हो गया 5000। तो 10,000, 25,000, 35 और ये हो गया 37,500। 37,500 5,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 32,500। कितना आ जाएगा? 32,500। ओके, अब ये हमारे पास दोनों आ गया। फॉर्मूला यहाँ पर है 32,500 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 7,500। इसको ये कट गया, जीरो जीरो कट गया। 75 से 325 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है ये? इसका हो जाएगा 4.33 टाइम्स। ये भी ठीक है, यहाँ पर ही पूरा पूरा नहीं कटा, अप्रोक्स में आ जा रहा है 4.33। ठीक है, समझ में आ गया? ये नॉर्मल को है। अब ये आपको वर्किंग नोट में शो करना ही पड़ता है, वर्किंग नोट। ठीक है, कि डायरेक्ट यहाँ इतना कर देंगे आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ये करके भी शो करना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं, क्योंकि कैसे वैल्यू आपने निकाला वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, असर्टेन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। हमसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया। अब गिवन क्या क्या है? अ ट्रेडिंग फर्म्स एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 20,000। क्या गिवन है? एवरेज इन्वेंट्री। और ये दे रखा है ₹20,000। इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास दे रखा है 8 टाइम्स। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है? एंड द फर्म सेल्स गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%, वो भी ऑन सेल्स। अब भैया यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे तो आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, यही तो होता है। अब यहां पर सबसे पहला काम तो कॉस्ट निकाल लो। किससे आ जाएगा? इस वाले आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है कितना? 20,000। अब यहां से सीओजीएस आ जा रहा है, देखिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कितना जाएगा? ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1,60,000। कैसे आया? इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ही हो जाता है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। इन ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल्स कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर सेल्स का फॉर्मूला बनता है एक, सेल्स इक्वल टू सीओजीएस प्लस 100 अपॉन 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सेल्स कैलकुलेट करना है। सीओजीएस आ गया 1,60,000 प्लस 100 और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास दे रखा है 20, यानी कि यहाँ आ जाएगा 80। तो 8 दूनी 16, तो सेल्स आ गया हमारे पास कितना? 2 लाख। जैसे सेल्स आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला लगाया था सेल्स यानी कि 2 लाख और सीओजीएस यानी कि 1,60,000। तो यहाँ पर आंसर आ गया ₹40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर यहाँ पर ये डाउट हो रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है। डाउट पूछना जरूरी है, क्योंकि डाउट पूछने के बाद ही क्लियर होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब सॉल्व करेंगे तो ध्यान में ये रखना है, इस क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी है जो मिसिंग है, हमें आइडिया से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यू आर एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का इंफॉर्मेशन दे रखा है, 2015-16 का और 16-17 का। और हमसे कहा गया है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दो चीज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और उसका फार्मूला होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 2 साल का है, पहला लेते हैं 2015-16 का। ठीक है, 2015-16 में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सीओजीएस।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, और ये एक ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग है, स्टॉक दे रखा है, ये हमारे पास इन्वेंट्री हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्शन दे रखा है, जिससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सेल्स दे रखा है कितना, 3 लाख, 100 अपॉन, तो ये कितना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट का दे रखा है इसलिए हम लाएंगे, ये हो गया 0.25, कैलकुलेट करेंगे 25 400 25 पंजे, ये हो गया 5 6 30, तो ये हो गया 2,40,000। अब हमसे पूछा गया एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब इन्वेंट्री हमारे पास इस साल का ओपनिंग है ही नहीं, ये लास्ट का ही है, जब ये लास्ट है तो यही हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 6 लाख, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया 6 लाख, तो हम लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 2,40,000 और एवरेज आ गया कितना 6 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा आंसर आ गया 2,40,000 और इधर कितना हो गया हमारे पास 6 लाख, तो सॉरी 2,40,000 है, 6 लाख हो गया 4 टाइम्स 0.4 टाइम्स। ठीक है, सही चक 24, हाँ 0.4 टाइम्स आ गया आंसर। यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप लोग भी, यहाँ हो जाएगा 0.4 टाइम्स, पूरा पूरा नहीं करता। अब कहोगे सर यहाँ पर आंसर तो ये दे रखा है, अब ये आंसर कैसे आएगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बुक में यही आंसर दे रखा है 2.6, मेरा किसी भी तरह से नहीं आया कैलकुलेटर में, कई तरह से दिखाया, अलग अलग बुक में चेक किया, अलग अलग आंसर शीट में चेक किया। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से भी कैलकुलेट करवाया, ठीक है, कहीं से भी आंसर हमारा हर तरीके से 0.4 टाइम्स ही आ रहा है। अब ये कैसे आया, रिसर्च का सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मेरा आंसर यही आया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब वहीं पर 2016-17 में आते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले हमें निकालना है COGS। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स कितना दे रखा है 24 लाख, सेम फार्मूला, ठीक है, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 400 25 पंजे 125, 5 डिवाइड करेंगे 5 24 65 40, तो ये जाएगा 4 8 32 4 16 17 18 19, ये हो गया 19,20,000। अब यहां से निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगले साल के लिए ओपनिंग 6 लाख होगा, क्लोजिंग 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 6 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 9 6 15 लाख डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगा 7,50,000। ठीक है, कितना हो गया 7,50,000, राइट। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, ये भी आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट 19,20,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000, और ये आ गया हमारे पास कितना, ये हो गया 7,50,000 से 19-20 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2.56 टाइम्स, ये हमारा दूसरे ईयर का है। अब इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये हटाना पड़ सकता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यहाँ पर भी हमारे पास 2 साल है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर भी 2 साल है, 2015-16 पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास दे रखा है कितना 3 लाख, ये है, और हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा होगा, यहाँ पर देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है। 2015-16 का ये 4 लाख हो गया, इसी का लास्ट, इसका ओपनिंग इसका लास्ट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है बेटा 4 लाख,
और यहां दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाई 2, 4 5 9 लाख, यानी कि हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, आ गया, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000 अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए स्क्रीनशॉट भी लिया है मैंने, यहाँ पर कुछ भी अपनी तरफ चेंज नहीं किया है, कोई भी पॉइंट चेंज नहीं किया है, मैंने केवल अकॉर्डिंग टू द डिक्टो किया है। तो उसके बावजूद हमारा आंसर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आ रहा है वो कितना हो रहा है, ये आंसर हो रहा है हमारे पास 0.67 टाइम्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दे रखा है कितना, 441। अब ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा है मुझे कि ऐसा आया क्यों। ठीक है, आप खुद इसको सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा अलग अलग वेबसाइट्स में, फिलहाल ये आंसर तो नहीं आ रहा है। अब इसी का दूसरे ईयर जाएंगे 2015-16 के लिए। ठीक है, 2015-16 में आ जाते हैं हम यहाँ पर 2015-16 में। अब यहाँ पर 2015-16 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 24 लाख दे रखा है ये। अब यहाँ पर भी हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना पड़ेगा, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू जगह ओपनिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ओपनिंग दे रखा है 5 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 5,60,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख प्लस 5,60,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10,60,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 5,30,000। ठीक है, अब भाई फॉर्मूले में अप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाई 5,30,000। तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 5,30,000, अब खुद बता दो कितना जाएगा, 4.53 टाइम्स हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16, सारी चीजें आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप कहते सर टाइम नहीं मिलता स्क्रीनशॉट लेने का, आपकी वीडियोस में बड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती हो, तो अब आप थोड़ा रेस्ट दे रहे थे कि आप तुरंत ले सो। ठीक है, हो गया आई थिंक, कितना सेकंड लगता है, कहीं कहीं तो उंगली कर दिया, स्क्रीनशॉट आ गया। अब यहाँ पर हमसे 3 आइटम निकालने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया होता है, जो बैलेंस शीट गिवन होता है ना वो अच्छा रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन सारा लिखा रहता है, ये आइटम बस निकालो छांटो और कर दो। हमसे पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब ये डेब्ट जो है ये है नॉन करेंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, दोनों ही गिवन है, लेकिन शेयर होल्डर फंड में हमारे पास 3 आइटम है, तीनों को ऐड कर दो, कितना जाएगा, 10 लाख, 7 लाख, 17 और 2 19 लाख। तो यहाँ पर कितना हो गया, 19 लाख। और ठीक है, सॉरी 19 लाख तो नीचे आएगा, शेयर होल्डर फंड ये हो गया 19 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी में केवल एक ही आइटम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना हो गया, 12 लाख, तो ये हो गया 12 लाख। अब 19 लाख से 12 लाख को डिवाइड करना है, 19 से 12 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, और ये आंसर आ जाएगा 0.63:1। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का आंसर रेशियो में ही आता है इस तरह से 0.63। दूसरा हमसे पूछा गया है क्या चीज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन के लास्ट में देखिए यहाँ दे रखा है 18 लाख, बट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारे पास एक ही आइटम है 5 लाख, बस करंट एसेट्स में ज्यादा आइटम है 3, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर देंगे 9 4 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18 लाख। कितना हो गया बेटा, 18 लाख। ठीक है, 18 लाख। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया
18 लाख का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कितना हो गया 5 लाख का, तो ये हो गया 13 लाख। फॉर्मूला ऊपर है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहां दे रखा है 18 लाख और ये हो गया हमारे पास 13 लाख। अब 0 से 0 कट गया, 18 को 13 से डिवाइड करना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1.38 टाइम्स, इसका आंसर टाइम्स में आता है। लास्ट में बचा टर्नओवर रेशियो, जो भी होता है ना उसका आंसर टाइम्स में आता है। थर्ड पॉइंट हमसे पूछा गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो तो एवरेज निकालोगे, नहीं दे रखा है तो जो गिवन है वही हमारा एवरेज हो जाता है। तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 18 लाख और ट्रेड रिसीवेबल देखो यहां दे रखा है कितना 9 लाख, तो 18 लाख से 9 लाख को डिवाइड करेंगे तो यहां जाएगा 2 टाइम्स आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। इस कैलकुलेशन में, समझने में, फॉर्मूले में, वैल्यूज में आपकी बुक्स में कुछ अलग है, मैंने जो क्वेश्चन लिया कुछ अलग है, आपके बुक में आंसर कुछ अलग है, मेरे बुक में कुछ अलग है, यहाँ अलग लिखा हुआ है। कुछ भी किसी तरह का डाउट होता है ना, आपको लगता है, तुरंत पूछ लो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई मिलेगा, भले ही एक आध दिन लेट मिले, हो सकता है तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिक्विड रेशियो की तरफ जाते हैं। पहला लिक्विड रेशियो, और जिसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास दोनों होना चाहिए, लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा करंट एसेट ढूंढिए कौन कौन से है हमारे पास। इन्वेंट्री बिगिनिंग, इन्वेंट्री एंड नहीं शामिल करेंगे, ये हो गया। कैश आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, दो आइटम करेंगे करंट एसेट्स में, तो सॉरी लिक्विड एसेट्स में। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कैश इक्विवेलेंट, कितना हो गया 40,000। ठीक है, कितना हो गया ये 40,000, और ट्रेड रिसीवेबल हो गया कितना 1 लाख। 40,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 1,40,000। अब हमें करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या था, करंट लायबिलिटी में देखिए यहाँ पर दे रखा है ये दो आइटम। ठीक है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी 1,90,000, और दूसरा आइटम दे रखा है कितना 70,000, तो यहाँ आ गया 2,60,000 आ गया। उठा के फॉर्मूले में रखो, तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000। 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ कट गया, तो 14 डिवाइडेड बाय 26, तो 14 को 26 के डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.538:1, राउंड अप करके 0.54 कर सकते हैं, लेकिन आंसर रेशियो में ही आएगा इसका। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या निकालने के लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री आज की इस क्लास में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो डायरेक्ट देखिए यहाँ जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री बिगिनिंग और एंड दे रखा है, तो डायरेक्ट निकालो, जो सबसे पहले हो जाए उसी को कैलकुलेट कर लो। 50 और 60,000, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 11 लाख, सॉरी 1,10,000, 11 बता रहा हूँ, 50 60 110 होता है, ये हो गया 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 55,000। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो कुछ दे रखा है,
ये दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रॉस प्रॉफिट, इसका यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, देखिए हमारे पास कितना 4 लाख, 4 लाख माइनस 1,94,000, तो माइनस कर दो यहाँ पर, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2,06,000। उठा के फार्मूला लगा दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,06,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी कि 55,000। अब 3 जीरो को 3 जीरो से काट दिया, 55 से 206 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3.75 टाइम्स। अब लास्ट एक चीज कैलकुलेट करना रह गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में नोट कर लेना। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये एक नया फार्मूला जो अब तक इस आज की वीडियो में नहीं पढ़ा है, उसके बारे में बता देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया मतलब रिटर्न कितना मिलना है। तो इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना दे रखा है, यहाँ प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट 2,17,900, लेकिन हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी टैक्स। अब इस पूरे क्वेश्चन में टैक्स तो है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म का होता है, ये 10% डिवेंचर, डिवेंचर का 10%। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्स तो है नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है नेट प्रॉफिट, क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट, उसमें हम क्या कर देंगे इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर को ऐड कर देंगे, ओके। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, वहां पर हमने बताया था 2,17,900, और इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर कितना हो जाएगा, डिवेंचर हमारे पास है 2,50,000, इसका निकालेंगे 10%, तो 250 का 10% होता है 25,000। तो ऐसे में प्रॉफिट हो जाएगा 217,925 ऐड कर दो तो ये हो गया 0,09, 7 5 12, 3 और 1 4, इधर हो गया 2,42,900, ठीक है। एक आइटम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास ये शेयर कैपिटल दे रखा है 2 लाख, ऐड कर देंगे, प्लस रिजर्व में सरप्लस दे रखा है 1,20,000, प्लस कर देंगे। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटी में हमारे पास दे रखा है डिवेंचर 2,50,000, कितना आ गया 2,50,000। इसके अलावा कुछ और है, देखिए मनी रिसीव शेयर वारंट दे रखे हैं 20,000, तो 20,000 भी ऐड कर देंगे। तो इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है 2,20,000, 2,20,000, 1,20,000, ये हो गया आपका 3,40,000, 3,00,000, 5,90,000 हो गया टोटल 5,90,000। अब ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज हमने निकाल लिया है। तो निकालना है ROI, बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI इक्वल टू 2,42,900 डिवाइडेड बाय 5,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इस 2 जीरो से ये जीरो, अब 59 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 41.01% लगभग। बाकी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। बाकी समझने में, फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है वो पूछना है आपको, बिना पूछे तो पूरा होगा नहीं। समझ में आ जाता तो लाइक करके शेयर कर देना है।
आपका शेयर लाइक समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू एंड बाय।